और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली अखबारों ने बड़ा दावा किया है। गाजा में इजरायली सेना ने बरामद किए हैं बंधकों के शव। ये बड़ी खबर बता रहे इजरायली सेना को कई अज्ञात लाशें मिली है। ये दावा किया गया है बंधक बनाए गए इन लोगों के सामान भी गायब हैं। तो ये बड़ा दावा किया जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से। इजरायली अखबारों ने यह बड़ा दावा किया है कि गाजा में इजरायली सेना ने बंधकों के शव बरामद किए हैं जो हमास ने बंधक बनाया था, और इजरायली सेना को कई अज्ञात लाशें मिली है। यहां तक कि बंधक बनाए गए इन लोगों के सामान भी गायब नजर आ रहे हैं। इस युद्ध के बीच इजरायली अखबार की ये बड़ा दावा यकीनन चौंकाने वाली है पूरी दुनिया को। इजरायली अखबारों का ने यह बड़ा दावा करते हुए कहा है कि गाजा में इजरायली सेना ने बंधकों के शव बरामद किए हैं और इजरायली सेना को कई अज्ञात डेड बॉडीज मिली है और बंधक बनाए गए इन लोगों के सामान भी गायब है। तो किस तरीके से यहां पर देखिए सनसनीखेज यहां पर जो है आरोप लगाया गया है इजरायली अखबार के द्वारा यहां पर फिलिस्तीन पर और हमास पर। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव रानू मिश्रा जुड़ गए हैं। रानू, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि इजरायली अखबार ने यह दावा किया है कि इजरायली सेना को गाजा में कई अज्ञात डेड बॉडीज मिली है और सामान भी गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये इजरायली अखबारों का एक बड़ा दावा है। जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि हमास के जो आतंकी हैं, हमास आतंकियों का जिनका कब्जा है गाजा पट्टी पर, उन लोगों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। इजराइल के ये आम नागरिक हैं। अब उन आम नागरिकों की डेथ बॉडी मिलना शुरू हो गई है। जिस तरीके से चेतावनी दी गई थी हमास की तरफ से इजराइल सरकार को, बेंजामिन नेतन्याहू को, अगर आपने हमले जवाबी कार्रवाई बंद नहीं की तो जिन लोगों को बंधक बनाया है उनकी जानें आप बचा नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर अब कई डेथ बॉडी वहाँ पर बरामद हुई है इजरायली सैनिकों को हमास से। तो कुल मिलाकर ये उन्हीं लोगों के जो डेथ बॉडी बताई जा रहे हैं जिन लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। ये इजरायली अखबारों का दावा है, जिसमें यरूशलेम पोस्ट ने भी यही दावा किया है कि जिन लोगों की डेथ बॉडी बरामद हुई है उनमें ज्यादातर लोग वही हैं जिनको हमास के आतंकियों ने बाकायदा बंधक बना रखा था। फिलहाल अब बंधक बनाए लोगों की जान पर जिस तरीके से संकट बना हुआ था, अब उनकी डेथ बॉडी बरामद होना शुरू हो गई है। एक के बाद एक शव बरामद किए जा रहे हैं। कई अज्ञात शवों को बरामद किया है। भारी संख्या में इजरायली सैनिकों को वो सब मिले हैं जिन लोगों को बंधक बना लिया था हमास के आतंकियों ने। उन्हीं के सब बताए जा रहे हैं। इजरायली अखबारों का भी ऐसा ही दावा है। तो यरूशलेम पोस्ट ने भी यही लिखा है कि ये वही डेथ बॉडी हैं, वही सब हैं जिनको बाकायदा हमास के आतंकी उठा ले गए थे और बंधक बना लिया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी बेंजामिन नेतन्याहू को, उनकी सरकार को, कि अगर आप जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं हमास के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर, अगर आपने ये कार्रवाई नहीं रोकी तो फिर इन लोगों की जान बचाना तो मुश्किल होगा। एक एक करके सबके सब बाकायदा आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए वही चीजें सामने आने लगी हैं, वही चीजें अपने आप को रिपीट कर रही हैं। एक के बाद एक डेथ बॉडी बरामद हो रही हैं और ज्यादातर ये डेथ बॉडी सब इजरायली नागरिकों की बताई जा रही हैं। हालांकि कई ऐसे अज्ञात सब हैं जिनको पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ज्यादातर सब ऐसे ही बताया जा रहा है कि यहूदी लोगों के सब हैं जो इजरायली में रहते थे, इजराइल के रहने वाले हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई, इस पर सरकारी ज्यादातर स्पष्ट कर पाएगी। जो नेतन्याहू की सरकार है, इजरायली गवर्नमेंट है, हालांकि उनकी तरफ से अभी इस प्रकार की कोई कंफर्मेशन या फिर यूं कहें कि कोई ऐसी पुख्ता ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि डेथ बॉडी जो बरामद हुई है इजरायली सेना को, जो हमास से तमाम जो डेथ बॉडी उनको सब मिले हैं वो वाकई में इजराइल के हैं। लेकिन वहाँ की मीडिया ने ऐसा जरूर दावा किया है और यरूशलेम पोस्ट ने भी यही लिखा है कि जितने भी सब बरामद हुए हैं वो सारे सब इजरायली नागरिकों के हैं, उन नागरिकों को जिनको हमास के आतंकियों ने बाकायदा गाजा पट्टी में बंधक बना लिया था। हमने देखा था जिस तरीके से चेतावनी दी गई थी हमास के आतंकियों द्वारा, उसके बाद से कयास और यही लगने लगे थे कि हो सकता है कि एक एक करके उनको मारने का जो आतंक जो शुरू किया था हमास ने, एक के बाद एक सब मिलना शुरू हो जाएं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इजराइल सरकार इस पर और क्या एक्शन लेती है, क्योंकि हम कल से लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से एक के बाद एक सैकड़ों टैंक रवाना हुए हैं गाजा पट्टी की तरफ से। गाजा बॉर्डर को तो पहले ही 4 लाख सैनिकों ने घेर लिया था, लेकिन जिस तरीके से रात में गाजा पट्टी में तबाही मची है, गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक और टैंक सहित घुस गए हैं, उसके बाद से बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन के जो हमास आतंकी हैं उनको मार गिराया है इजराइल की सेना ने, इजरायली टैंकों ने। कल शाम से ही तस्वीरें
आना शुरू हो गई थी। सैकड़ों की संख्या में जो टैंक हैं गाजा की तरफ रवाना हो गए थे और रात में उन्होंने करीब 11 से 12 बजे का वो टाइम था जब उन्होंने एंट्री कर ली गाजा पट्टी के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से पहले इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था जवाबी कार्रवाई में, अब जमीनी स्तर से सैनिक और टैंक घुस गए हैं गाजा पट्टी में। तो देखने वाली बात यह है कि गाजा पट्टी में उन हमास के आतंकियों के अलावा आम नागरिक भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उनकी जानें ना जाएं, इन सबको बचाने की जिम्मेदारी भी कुल मिलाकर देखनी होगी इजराइल को। उन सबको बचाना है और हमास के आतंकियों का खात्मा करना है। इन सब की चुनौती से कैसे निपटता है इजराइल और इजराइल की सेना, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी किस तरीके की तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त गाजा पट्टी में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम तो उसी दिन से मचना शुरू हो गया था जब बेंजामिन नेतन्याहू ने 8 अक्टूबर को यानी रविवार को सुबह जब उन्होंने कहा था हम पूरी तरह से युद्ध में आ चुके हैं। शुरुआत उन्होंने जरूर की थी लेकिन इसका खात्मा हम ही करेंगे। बिल्कुल आर्यानो, लगातार एक बार फिर जो है इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है, वो फिर से यही सेंटेंस दोहरा रहे हैं कि हम जो है हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे। बिल्कुल, बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही कह रहे हैं, जब से हमास के आतंकियों ने 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर बाकायदा तबाही का मंजर खौफनाक पैदा कर दिया था इजराइल के अंदर, उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम पूरी तरीके से युद्ध में आ चुके हैं और इसका खात्मा हम ही करेंगे। दुनिया देखेगी किस तरीके से हमास आतंकियों पर इजराइल ने कार्रवाई की। हालांकि इससे पहले भी जंगें हुई हैं, चाहे सन 47 की हो, चाहे 67 की हो, या फिर 87 में जब हमास बना, चाहे वो 96 का ब्लास्ट हो, तो कुल मिलाकर चाहे वो 2014 की लड़ाई हो, उसके बाद से इजराइल ना तो कभी घबराया है और ना कभी डरा है। जब खाड़ी देशों ने हमला कर दिया था सन 47 में, जब इजराइल का जन्म हुआ, 2 साल करीब ये जंग चली 49 तक, जब मिलकर खाड़ी देशों ने हमला कर दिया था फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर, तब भी इजराइल नहीं डरा और घबराया। उसके बाद सभी खाड़ी देशों को मात दी। सन 67 में भी हमला किया, 67 में भी बाकायदा अरब कंट्रियों को भगा दिया, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया इजराइल ने बाकायदा। तो उसके बाद से इजराइल के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद है, लेकिन हमास के आतंकियों के भी हौसलों को देखना पड़ेगा किस तरीके से। आप देखिए तैयारी किस तरीके की थी, 20 मिनट के अंदर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागना, वो हमास जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसको समर्थन किसका है। फिलिस्तीन के तो समर्थन में खाड़ी देश खड़े हैं, चाहे मुस्लिम कंट्री हो वो खड़ी हैं, लेकिन आतंकियों के समर्थन में कौन खड़ा है? हमास के आतंकियों को कौन फंडिंग दे रहा है, कौन हथियार सप्लाई कर रहा है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई बाकायदा, इसकी रणनीति कहाँ बनी, किस कंट्री में रणनीति बनाई गई और कौन इसको बैक टू बैक सपोर्ट दे रहा है। कल जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी सोशल मीडिया पर, तमाम ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे थे। उन वीडियो में हमने देखा किस तरीके से बाकायदा कई देशों ने मिलकर फिलिस्तीन को पानी पहुंचाने के लिए वाटर पाइपलाइन बिछाई थी। उन वाटर पाइपलाइन को हमास के आतंकियों ने उखाड़ लिया है और उनका प्रयोग किया जा रहा है रॉकेट बनाने में। आप सोचिए, यानी जिंदगी देने वाले जो पाइपलाइन थी, जो जिंदगी दे सकता था फिलिस्तीन को, पानी की कमी है वहां पर वाटर सप्लाई के लिए, दुनिया के कुछ देशों ने फंड इकट्ठा करके बाकायदा पाइपलाइन बिछाई थी। उन पाइपों को उखाड़ रहे हैं बाकायदा फिलिस्तीन के जो हमास के आतंकी हैं वो, और बाकायदा जान लेने पर उतारू हैं, रॉकेट बनाए जा रहे हैं उनसे। तो आप देखिए तस्वीरें किस तरीके की निकल कर वहां से सामने आ रही हैं। आज युद्ध का 8वां दिन है, युद्ध और ये जंग कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोनों देशों की, दोनों मुल्कों की बर्बादी के सिवाय हासिल कुछ नहीं होगा। हालांकि शुरुआत हमास के द्वारा की गई थी, जवाबी कार्रवाई भी जरूरी है हमास के आतंकियों पर, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, चुनौती सबसे बड़ी इजराइल के लिए यही है कि आम लोगों को निशाना ना बना के हमास के आतंकियों का सफाया कैसे किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से कल इजराइल सरकार ने चेतावनी दी और एक अल्टीमेटम दिया उत्तरी गाजा के इलाके को, जो 11 लोग, करीब 12 लोग वहां पर बसते हैं उत्तरी गाजा में, तो उन लोगों को अल्टीमेटम जारी किया गया कि आप जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर इलाका पूरा खाली कर दीजिए और आप दक्षिण गाजा की ओर चले जाइए। उसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। शायद यही वजह थी, सुबह जैसे ही अल्टीमेटम दिया इजराइल की सरकार ने, शाम होते होते बाकायदा एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में इजरायली जो टैंक थे और सेना जो थी बाकायदा गाजा पट्टी में घुस गई। तो उसके बाद से ही अब देखना ये होगा कि वाकई में वहाँ से लोगों ने पलायन कर लिया है। हालांकि काफ़ी संख्या में पलायन हो गया है, लेकिन 24 घंटे में 11 लाख लोगों का पलायन मुझे लगता है इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी आपत्ति जता दी है। जो यूनाइटेड नेशन ने उसने साफ कह दिया, इजराइल को चेतावनी भी दे दी है कि आप ऐसे आदेश नहीं दे सकते हैं। 24 घंटे में कोई कैसे खाली कर देगा? 11 लाख की
आबादी है उत्तरी गाजा में, आप उसको कैसे ऐसे दे सकते हैं? इस आदेश को वापस लेने की अपील की है, एक तरीके से चेतावनी है यूनाइटेड नेशन की तरफ से इजराइल की ओर। फिलहाल इस आपत्ति पर, इस अपील पर या फिर कहीं इस चेतावनी पर इजराइल सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या सबक लेती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों तरफ से अभी भी बमबारी और गोलीबारी लगातार जारी है। बिल्कुल अरानो, लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बाकायदा इजराइल की सेना टैंक लेकर कल रात से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी सुबह भी जो है इजराइल की सेना जो है वो टैंक लेकर लगातार गाजा पट्टी में घुस रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।